हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में अपने लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्डियक साइकिल, जो अपनी सीरीज़ चल रही थी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर की, क्लास 11th टॉपिक। और उसमें अपने लोग कवर कर रहे थे ह्यूमन हार्ट। और ह्यूमन हार्ट का अपने लोगों ने काफ़ी सारा पोर्शन जो है कवर कर लिया है। ये कुछ लास्ट के टॉपिक अभी चल रहे हैं, तो आज अपने लोग कवर करते हैं कार्डियक साइकिल। और ये वीडियो नंबर अपना पार्ट 5 है ह्यूमन हार्ट का। इससे पहले वाली वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अब कार्डियक साइकिल की अगर अपने लोग बात करें तो क्या है, कार्डियक साइकिल अपने आप में ही काफ़ी लंबा टॉपिक है और आराम से समझने का टॉपिक है। तो इसमें अपने लोग 1 बाय 1 आराम से समझते हुए चलेंगे। और वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि टॉपिक लंबा है और बीच में अपने लोग छोड़ भी नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो वीडियो लंबा है, आराम से देखें। अगर रिवीजन कर रहे हैं तो 2x वाली स्पीड पे आप देख सकते हैं। फिलहाल अपने लोग स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, द इवेंट दैट अकर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट हार्ट बीट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। अब देखिए, पहले तो अपने लोग समझते हैं कि कार्डियक साइकिल है क्या। अब कार्डियक साइकिल क्या है, जैसे कि हार्ट क्या करता है, बीट करता है। हार्ट की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपने लोगों ने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसमें कवर कर ली है, ठीक है। अब हार्ट की जो बीटिंग है, यानी कि हार्ट क्या है, एक बार कोलैप्स कर रहा है और एक बार रिलैक्स कर रहा है, तो ये क्या है, हार्ट बीट है। तो हार्ट बीट, एक हार्ट बीट से लेकर के दूसरी हार्ट बीट तक का जो टाइम है, यानी कि ये क्या है, पहली हार्ट बीट और ये क्या है, दूसरी हार्ट बीट, इसके बीच का जो टाइम है, यहाँ पे जो भी साइकिल चल रहा है, जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, उसको अपने लोग कवर करते हैं कार्डियक साइकिल में। और उसे कहा क्या जाएगा, कार्डियक साइकिल। यानी कि मान लीजिए कि ये यहाँ पे क्या हुआ, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, या फिर मान लो कि यहाँ पे एक पहली बार क्या हुआ, हार्ट का जो हार्ट बीट है वो आई। तो पहली हार्ट बीट आई, ठीक है, उससे लेकर के अब जब सेकंड टाइम हार्ट बीट स्टार्ट होगी, उसके बीच का जो टाइम है वो किसका, उसे अपने लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल। और इसमें अपने लोग पढ़ेंगे जो भी काफ़ी सारे जो इवेंट होते हैं, क्या क्या चेंजेस आएंगे हार्ट में और क्या क्या यहाँ पे बदला जाएगा, उसके बारे में अपने लोग जानेंगे। तो इसे अपने लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल कुछ नहीं है, एक हार्ट बीट से लेकर के दूसरी हार्ट बीट तक के उसके बीच का जो वहाँ पे जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, उसमें एक साइकिल रन हो रहा है। एक साइकिल पूरा रन होगा जिसको अपने लोग क्या बोलेंगे, कार्डियक साइकिल बोलेंगे। द एक्शन पोटेंशियल travel rapidly through both arteria and then through the AB bundle into the wall of the ventricles। अब जैसा कि अपने लोगों ने पिछली वीडियो में कवर किया था एसी नोड एवी नोड के बारे में, मायोजेनिक हार्ट जहाँ पे अपने लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पे अपने लोगों ने देखा था कि एसी नोड था, एवी नोड था। और क्या हो रहा था, ह्यूमन हार्ट में क्या हो रहा था, एक इम्पल्स जनरेट हो रहा था और वो क्या करा रहा था, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा था, ठीक है, कोलैप्स करा रहा था। कोलैप्स यानी कि पिचकना, ठीक है। अब जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ है, तो वो क्या है, एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, आर्टरिया में जाएगा। यानी कि जो दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड की जो आर्टरिया हैं, वहाँ से होते हुए कहाँ पे चला जाएगा, वेंट्रिकल्स की जो वॉल्व है, यानी कि वेंट्रिकल में जो मसल प्रेजेंट है उनमें चला जाएगा। और क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, वेंट्रिकल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। बिकॉज अब देखिए, आप लोग अगर यहाँ पे देखें, ये उसी वाली वीडियो का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे नोड प्रेजेंट होता है, तो ये क्या है, ये तो है आर्टरियम वाला पोर्शन और ये क्या है, वेंट्रिकल्स। और इसको अपने लोग अगर सिंप्लीफाई करके एक चार्ट के फॉर्म में, एक डायग्राम के फॉर्म में अपने लोग बनाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरियम, और वहीं पे क्या है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे नोड से क्या होता है, नर्व इम्पल्स जो जनरेट होगा। और वो सबसे पहले देखिए, आर्टरिया में क्या, आर्टरिया के पास में क्या प्रेजेंट है, ऐसे नोड। और ऐसे नोड का काम क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसको जनरेट कराना। तो जनरेट कहाँ पे हो रहा है, आर्टरियम में। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आर्टरियम में जाएगा और उसके होते हुए कहाँ पे, नीचे उतर जाएगा यहाँ से,
कि वेंट्रिकल्स की जो वॉल्व हैं उसकी जो मसल है वहाँ तक पहुँच जाएगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। बिकॉज ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम फ्रॉम द आर्टरिया टू द वेंट्रिकल्स। अब क्या है, एक स्पेशल अरेंजमेंट है किसका, कंडक्टिंग सिस्टम का। इसकी अपने लोग बात कर रहे हैं ऐसे नोड, एवी नोड और बंडल ऑफ हिस और परकंजन फाइबर की यहाँ पे बात हो रही है। इसे अपने लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्या है, वायरिंग है हार्ट के अंदर, जहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है वो पास होगा। तो क्या है, एक स्पेशियल अरेंजमेंट है, एक स्पेसिफिक टाइप का अरेंजमेंट है जो क्या करा रहा है, कंडक्शन करा रहा है जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रहा है फ्रॉम द आर्टरिया टू द वेंट्रिकल, आर्टरिया से होते हुए वेंट्रिकल तक जो जा रहा है। देयर इज़ अ डिले। अब देखिए अपने घर में भी आपने कभी कभी महसूस किया होगा कि गांव में अक्सर होता है कि बगल वाले घर में लाइट आ गई, उसके 1-2 सेकंड बाद अपने घर में आई। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब देखिए जो कंडक्शन है उसमें कंडक्ट होने के लिए कुछ टाइम चाहिए। तो यहाँ पे जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 1/10 ऑफ अ सेकेंड। देखिए 1/10 ऑफ अ सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड में 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा, यानी कि एक सेकेंड में कितना होता है, 1 सेकेंड में कितना होता है, 100 माइक्रो सेकेंड होते हैं, माइक्रो सेकेंड, ठीक है। अब इसका 10वां हिस्सा यानी कि 10 माइक्रो सेकेंड में जो कंडक्शन है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कंडक्ट हो जाएगा, वायर के थ्रू उतार दिया जाएगा वेंट्रिकल्स की वॉल में। तो उसका जो टाइम है वो कितना है, 10 सेकेंड। सेकेंड, बिटवीन द पैसेज ऑफ द कार्डियक इम्पल्स, कार्डियक इम्पल्स जनरेट हो गया, ठीक है। कार्डियक इम्पल्स जनरेट होने में फ्रॉम द आर्टरिया इनटू द वेंट्रिकल्स, अब जो कार्डियक इम्पल्स है उसको जनरेट होने में कितना टाइम लग रहा है, 1/10 यानी कि 10 माइक्रो सेकेंड्स। दिस अलाउ द आर्टरिया टू कॉन्ट्रैक्ट अहेड ऑफ द वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ से आ रहा था तो सबसे पहले कहाँ पे, ऐसे नोड से आएगा। ये क्या है, जनरेटर, अपने लोगों ने बात की थी पुरानी वाली वीडियो में, ठीक है। अगर इसको आप लोगों को समझना तो डिटेल वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे नोड क्या था, जनरेटर था, जैसे घर में होता ना जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उसी तरीके से ये क्या, जनरेटर। ये रखा कहाँ पे है, आर्टरियम के पास में रखा हुआ है। तो जनरेटर स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे जाएगा, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कहाँ पे, आर्टरियम में जाएगा। तो सबसे पहले क्या, कॉन्ट्रैक्शन जो होगा, जो पिचकने का प्रोसेस है वो कहाँ पे होगा, आर्टरियम में होगा, ठीक है। अब राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम जब पिचक जाएंगे उसके बाद क्या होगा, ये जो इम्पल्स है वो नीचे उतारा जाएगा और अब क्या होगा, अब वेंट्रिकल्स में कंट्रैक्शन होगा। तो वही कहा जा रहा है कि जो आर्टरियम है, जो आर्टरियम वाला पोर्शन है वो पहले पिचकेगा और उसके बाद जो कंडक्शन है वो कहाँ पे, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कहाँ पे उतारा जाएगा, वो उतर जाएगा कहाँ पे, वेंट्रिकल्स के वॉल में। और अब क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट होंगे, वो पिचक जाएंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस अलाउ द आर्टरिया टू कॉन्ट्रैक्ट अहेड ऑफ द वेंट्रिकल, आर्टरिया क्या होंगे, वेंट्रिकल से पहले कोई क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देयर बाय द पंपिंग ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बिफोर द स्ट्रॉन्ग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बिगन्स। अब देखिए ऐसा हो क्यों रहा है कि आर्टरिया पहले कोलैप्स कर रहे हैं और जो वेंट्रिकल्स हैं वो बाद में कर रहे हैं। एक साथ भी तो हो सकता था, हो जाता कि एक ही साथ हो जाता पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ऐसे नोट क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, आर्टरियम में अपने लोगों को पता है कि बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, आर्टरियम वाले पोर्शन में, राइट आर्टरियम में। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग से आ रहा है वो कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है। तो आर्टरियम में बेसिकली हो क्या रहा है कि हार्ट के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो फिल कहाँ पे किया जा रहा है, आर्टरियम वाले पोर्शन में, ठीक है। अब जब आर्टरियम वाला जो कमरा है वो भर जाएगा उसके बाद क्या होगा, अब जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा और आर्टरियम क्या करेंगे, कोलैप्स करेंगे, पिचक जाएंगे। अब जब ये पिचकेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड भरा हुआ है, जो आर्टरिया में जो ब्लड भरा हुआ है वो कहाँ पे, वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो ये जब पिचकेंगे तो क्या होगा, आर्टरियम जब पिचकेंगे तो उसका जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। तो उसी वजह से
क्या है, आर्टरिया पहले पिचक रहे हैं और वेंट्रिकल बाद में पिचकेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, आर्टरिया पिचक गए और वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, यानी कि अब वेंट्रिकल भर चुका है। अब क्या करना है, वेंट्रिकल क्या करेंगे, पूरी बॉडी में जो ब्लड की सप्लाई है, यानी कि हार्ट से जो ब्लड बाहर जा रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जनरेट करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा फोर्स जनरेट करना पड़ता है, क्योंकि पूरी बॉडी में जो ब्लड की सप्लाई है वो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, वेंट्रिकल्स में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब देखिए, हार्ट तो यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन पूरी बॉडी में जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है ब्लड की, हर एक टिश्यू तक ब्लड को ले जाना है, हर एक ऑर्गन तक ब्लड को ले जाना है, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा फोर्स जनरेट करने की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, इसकी जो मस्कुलर वॉल्व है, इसकी जो वॉल है यहाँ पे क्या है, अब वेंट्रिकल में काफ़ी ज़्यादा जो थिक होती है, जो मायोकार्डियम जो है, मायोकार्डियम क्या है, जो वॉल है वेंट्रिकल वाली, वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुल हो पाए और जो ब्लड है वो काफ़ी फोर्स से ब्लड से बाहर, हार्ट से बाहर निकल पाए और सारे ऑर्गन, सारे टिश्यू तक पहुंच पाए, ठीक है। वही कहा जा रहा है। अब जब वेंट्रिकल पिचक जाएंगे उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल में क्या हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है लिखा हुआ है। स्ट्रॉन्ग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा, बहुत ही फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। दस द आर्टरिया आर द प्राइमर पंप ऑफ द वेंट्रिकल्स, यानी कि वेंट्रिकल में अब ब्लड कहाँ से आ रहा था, उसके जो पंप है वो कहाँ पे है, आर्टरिया में। तो आर्टरिया से क्या हुआ, ब्लड कहाँ पे आ गया, वेंट्रिकल्स में आ गया। एंड वेंट्रिकल्स देन प्रोवाइड द मेजर सोर्स ऑफ पावर फॉर मूविंग ब्लड थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम। अब देखिए वेंट्रिकल में आ गया, अब क्या होगा, वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू अब जो मेजर पोर्शन है, यानी कि पूरी बॉडी में अब जो ब्लड जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, वेंट्रिकल्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब देखिए कार्डिक साइकिल के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ हार्ट बीट बेगन्स फ्रॉम। अब देखिए जो प्रोसेस है हार्ट बीट का, जैसे कि अपने लोगों को भी पता है, हार्ट एक बार क्या हो जाएगा, हार्ट कब फॉर्म होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब हार्ट फॉर्म हो जाएगा और जैसे ही हार्ट फॉर्म होगा वैसे ही क्या होगा, उसमें वो अपना फंक्शन स्टार्ट कर देगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, या फिर बोल दो कि जो हार्ट बीट है वो स्टार्ट हो जाती है। कब, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब एम्ब्रियो कहाँ पे, एम्ब्रियो बना भी नहीं है, बहुत ही छोटा एम्ब्रियो है, तब हार्ट फॉर्म हो जाता है। उसकी जो सेल्स हैं, जो टिश्यू है वो फॉर्म होना स्टार्ट कर देगा और उसी लेवल पे क्या होगा, जो हार्ट बीट है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब इस लेवल से होते हुए बच्चा जो एडल्ट स्टेज में आएगा, फिर ओल्ड स्टेज में आएगा और फिर क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज से होते हुए डेथ तक क्या है, जो हार्ट है वो, हार्ट बीट है वो बंद नहीं होती है, ठीक है। और हार्ट बीट अगर रुक गई तो क्या होगा, डेथ हो जाएगी। तो हार्ट क्या है, मेन ऑर्गन है। द प्रोसेस ऑफ हार्ट बीट begins फ्रॉम द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से जो हार्ट बीट है वो स्टार्ट हो गई। वंस द हार्ट बीट स्टार्ट इट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। अब जिंदगी भर जब तक आप जीवित हैं तब तक आपका जो हार्ट है वो पंप करता रहेगा, उसकी जो हार्ट बीट है वो चलती रहेगी। और ये जो कैपेसिटी है, ये जो नेचर है हार्ट का, इसे अपने लोग एक टर्म दे देते हैं जिसका नाम है इनहेरेंट कैपेसिटी। एम्ब्रियोनिक लाइफ से होते होते पूरी एंटायर लाइफ में कहीं भी रेस्ट नहीं लिया, और ये जो कैपेसिटी है इसे अपने लोग क्या बोलेंगे, इनहेरेंट कैपेसिटी बोला जाएगा। इसको एक बायोलॉजी का टर्म दे दिया, इनहेरेंट कैपेसिटी। इन रेस्टिंग स्टेज ऑफ मैन, रेस्टिंग स्टेज ऑफ मैन का मतलब क्या है, मैन क्या है, रेस्टिंग स्टेज में, यानी कि जैसे कि मैं अभी क्या है, बैठा हुआ है। और नॉर्मल क्या है, नॉर्मल बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो क्या हो रही है, नॉर्मल लेवल पे चल रही है, यानी कि मॉडरेट लेवल है, आप आराम से बैठे हुए हैं। तब क्या है, 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट द हार्ट बीट अराउंड 42 टाइम्स। जैसा कि हम अपने लोगों को पता है कि 1 मिनट में जो अपना हार्ट है वो कितना 72 टाइम्स क्या कर रहा है, पंपिंग, उसकी जो हार्ट बीट है वो कितना होगा, 72 टाइम्स, यानी कि एक मिनट में अपना जो हार्ट है वो 72 बार धड़केगा, ठीक है। अब 1 मिनट में 72 बार हो रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर अपने लोग देखें 1 मिनट में कितने 60 सेकेंड, ठीक है।
अब 60 सेकंड में कितना है, 72 टाइम्स, ठीक है। अब इसको अपने लोग अगर डिवाइड करके देखेंगे तो टाइम कितना आएगा, 72 बाय 62 आएगा कितना, 0.8 सेकेंड अप्रॉक्स में आएगा। यानी कि जो, तो यहाँ पे अपने लोगों ने देखा कि जब 60 सेकेंड में 72 टाइम्स हार्ट बीट हो रहा है, ठीक है। अब इसको अगर अपने लोग 1 हार्ट बीट का टाइम निकालें तो अप्रॉक्स में 0.8 सेकेंड आएगा। अब 0.8 सेकेंड में, यानी कि जब 0.8 सेकेंड हो रहा है या फिर 0.8 सेकेंड में क्या हो रहा है, एक हार्ट बीट या फिर एक कार्डियक साइकिल पूरा हो जा रहा है, ठीक है। तो एक बार हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना और एक बार रिलैक्स होना, ये किस में आता है, कार्डियक साइकिल में। तो 0.8 सेकेंड में क्या हो रहा है, एक कार्डियक साइकिल यानी कि सिंगल कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है। The serial wise or a sequential changes which take place in the heart is called the cardiac cycle। यानी कि जो सीरियल वाइज जो चेंजेस हो रहे हैं या फिर जो भी एक साइकिल चल रही है उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, हार्ट में जो एक साइकिल चल रही है या फिर जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं एक सीरीज वाइज में, तो उसे अपने लोग क्या बोलेंगे, कार्डियक साइकिल, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया इज टर्म एज आर्ट्रियल सिस्टोल। देखिए एक टर्म होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है रिलैक्सेशन, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन यानी कि किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को दबा रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, चीज़ दब जाएगी, ठीक है। और रिलैक्सेशन में क्या होगा, रिलैक्स हो रहा है वो, यानी कि जब हार्ट क्या हो रहा है, जब पिचक रहा है, जब उसमें जब वो पंपिंग कर रहा है, देखिए जब पिचकेगा तभी तो ब्लड बाहर जाएगा, यानी कि जब वो हार्ट पिचक रहा है तो उस टर्म को अपने लोगों ने क्या बोला, कंट्रैक्शन। और कंट्रैक्शन को बायोलॉजी के टर्म में सिस्टोल भी बोला जाता है। सिस्टोल यानी कि कंट्रैक्शन यानी कि पिचकना, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। और उसके बाद क्या होगा, जब रिलैक्सेशन होगा यानी कि जब रिलैक्स हो रहा है तो उसको अपने लोगों ने क्या बोला, डायस्टोल। जब कंट्रैक्ट हो रहा था यानी कि जब पिचक रहा था तो अपने लोगों ने क्या बोला था, या तो कंट्रैक्शन बोलो या फिर सिस्टोल बोल दो। और जब रिलैक्स हो रहा है तो अपने लोग क्या बोल रहे हैं उसको, या फिर बोल दो कि रिलैक्स हो रहा है या फिर बोल दो कि डायस्टोल हो रहा है, ठीक है। तो बात एक ही है। लेकिन जब आर्ट्रिया में जब कंट्रैक्शन हो रहा है तो उसको नाम क्या दे देंगे, आर्ट्रियल सिस्टोल। और जब आर्ट्रिया में क्या हो रहा है, जब रिलैक्सेशन हो रहा है आर्ट्रियम में यानी कि हार्ट के ऊपर वाले पोर्शन में जब जब रिलैक्सेशन हो रहा है तो उसे अपने लोग एक नए टर्म से बोलेंगे जिसे बोलेंगे आर्ट्रियल डायस्टोल, ठीक है। अब उसी तरीके से अब नीचे वाले पार्ट में जो कि वेंट्रिकल्स वगैरह हैं उसमें अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसी के आगे नाम लगा देंगे सिस्टोल, और अगर वहाँ पे रिलैक्सेशन हो रहा है तो नाम क्या लगा देंगे, डायस्टोल लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल डायस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल्स का डायस्टोल हो रहा है, यानी कि वेंट्रिकल क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। और जो कंट्रैक्शन है उसको अपने लोगों ने क्या टर्म दिया था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल यानी कि क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। जहाँ पे अपने लोग एक सिंपल भाषा में समझने के लिए मेंशन भी कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए जब टर्म आएगा क्या, रिलैक्सेशन टर्म आए, रिलैक्स हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि पिचक रहा है, रिलैक्स का मतलब क्या, हार्ट में क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है तो रिलैक्स हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या, पिचक रहा है। तो रिलैक्सेशन के लिए हम लोग टर्म यूज़ क्या करते हैं, डायस्टोल टर्म यूज़ करेंगे। और जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसके लिए अपने लोग टर्म क्या यूज़ करेंगे, सिस्टोल। देखिए सिस्टोल मतलब पिचकना, और डायस्टोल यानी कि इसका अपोजिट, डाय का ऐसे समझिए कि सिस्टोल का अपोजिट, तो क्या है, डायस्टोल का मतलब क्या हो गया, इसको रिलैक्स कराना, ठीक है। द टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल इज द रिवर्स रेशियो ऑफ द हार्ट बीट पर मिनट। ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो टाइम है कार्डियक साइकिल का उसमें क्या है, रिवर्स रेशियो ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जो कार्डियक साइकिल है वो किसका रिवर्स रेशियो है। रिवर्स रेशियो यानी कि 60/72, ठीक है, 60/72। इसमें अपने लोगों ने यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे क्या होना था 60/72, तब आंसर क्या आएगा 0.8 सेकेंड।
ठीक है। अब देखिए ये जो कार्डियक साइकिल है उसमें क्या हो रहा है कि ये किसका है, रिवर्स रेशियो। रिवर्स रेशियो यानी कि उल्टा रेशियो है। रेशियो मतलब भाग देना, यानी कि जो डिवाइडेशन हो रहा है वो कितना है, 60/72 का जब रिवर्स रेशियो करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.8 सेकेंड ऑफ द हार्ट बीट पर मिनट। अबाउट हार्ट कितना 72 पर मिनट हो रहा है, उसको अगर अपने लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 0.8 सेकेंड, जो कि एक कार्डियक साइकिल का टाइम है। यानी कि एक बार जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या फिर बोल दो कि एक बार जब सिस्टोल हो रहा है और एक बार जब डायस्टोल हो रहा है, इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में, एक बार सिस्टोल एक बार डायस्टोल, इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 0.8 सेकेंड लगेंगे। यानी कि 1 सेकेंड भी नहीं लग रहा है, ये 1 सेकेंड भी नहीं लग रहा है, उससे भी कम समय में जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जा रहा है। और ये जो 72 हार्ट रेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कितना है, नॉर्मल स्टेज पे, यानी कि नॉर्मल बॉडी की जब फंक्शनिंग चल रही है उस लेवल पे क्या है, 72 अपने लोग एवरेज में लेते हैं। कितना, 72। अगर आप नापेंगे तो अप्रॉक्स में 72 के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करेगा, लेकिन 72 क्या है, ऑन एन एवरेज लिया जाता है। अब देखिए कार्डियक साइकिल में क्या हो रहा है, कार्डियक इवेंट हो रहा है। अपने लोगों ने अभी देखा था कि कार्डियक साइकिल में क्या हो रहा है, आर्ट्रियम का भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और वेंट्रिकल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। तो पहले अपने लोग देखते हैं कि आर्ट्रिया का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कितने टाइम में होगा। एक कार्डियक साइकिल अपने लोगों ने अभी देखा कि कितने 0.8 सेकेंड में पूरा हो रहा है, ठीक है। अब 0.8 सेकेंड में आर्ट्रियम यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है हार्ट का, ऊपर वाले पार्ट में जो ये आर्ट्रियम्स हैं, ठीक है। अब आर्ट्रियम में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और किस किस टाइम में, यानी कि किस टाइम तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, कितनी देर तक ये पिचका हुआ रहेगा और कितनी देर तक ये रिलैक्सेशन स्टेट में जाएगा, ठीक है। तो आर्ट्रियम का पहले देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आर्ट्रियम में क्या है, जो ये देखिए ये जो पिंक वाली लाइन है, पिंक कलर है, ये क्या डिनोट कर रहा है, सिस्टोल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और ग्रीन वाला पोर्शन किसको डिनोट कर रहा है, डायस्टोल को, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहीं पे मेंशन कर देते हैं, सिस्टोल का मतलब और डायस्टोल का मतलब। डायस्टोल किसके लिए, रिलैक्सेशन के लिए अपने लोग बोलते हैं डायस्टोल, और सिस्टोल किसके लिए, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर अपने लोग आर्ट्रियम में देखें, सबसे पहले आर्ट्रियम में, तो आर्ट्रियम में क्या हो रहा है, देखिए 0.8 सेकेंड में की जो साइकिल है, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है कि 0.1 सेकेंड के लिए जो आर्ट्रिया हैं उनमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, 0.1 सेकेंड के लिए केवल ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। बाकी जो बचे हुए 7 सेकेंड हैं, यानी कि 0.7 सेकेंड है रिमेनिंग, 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अब बचा हुआ कितना, 0.1 सेकेंड में क्या हो गया, सिस्टोल हो गया, यानी कि क्या हो गया, कंट्रैक्शन हो गया। अब वो बचा हुआ जो पोर्शन है उस टाइम में ये क्या करेगा, डायस्टोल करेगा। यानी कि बहुत ही आर्ट्रियम में क्या हो रहा है, जो ऊपर वाला हार्ट का पोर्शन है आर्ट्रियम, उसमें क्या हो रहा है कि बहुत रैपिड क्या हो रहा है, सिस्टोल, जो कंट्रैक्शन है वो बहुत रैपिड है, यानी कि पिचकेगा तो बहुत जल्दी, लेकिन जब रिलैक्स हो रहा है तो 0.7 सेकेंड में वापस आ रहा है। फिर ऐसे पिचक गया, 0.1 सेकेंड में क्या हो रहा है, पिचक रहा है। फिर लेकिन जब वापस आ रहा है तो क्या हो रहा है, 0.7 सेकेंड में वापस आएगा। तो पूरी कार्डियक साइकिल कितनी हो गई, 0.1 सेकेंड तो इधर और कितना 7 सेकेंड इधर, यानी कि 0.7 सेकेंड यहाँ पे। तो अगर टोटल प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 0.8 सेकेंड में जो कार्डियक साइकिल है वो पूरी हो जाएगी। अब देखिए क्या 0.1 सेकेंड के लिए क्या हो रहा है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और 0.7 सेकेंड के लिए क्या हो रहा है, हार्ट का रिलैक्सेशन हो रहा है। अब इसकी वजह क्या है, तो जैसा कि अपने लोगों को पता है कि हार्ट में क्या है, जो आर्ट्रियम वाला पोर्शन है हार्ट का, उसमें क्या होता है कि जो ब्लड है वो कहाँ पे अंदर आता है, आर्ट्रियम वाले पोर्शन में। यानी कि आर्ट्रियम वाले पोर्शन से क्या होता है, हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो भरा जाता है, फिल किया जाता है। अब जब पिचक रहा है तो क्या हो रहा है, देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, 0.7 सेकेंड में जो आर्ट्रियम है, आर्ट्रियम वाला जो पोर्शन है वो 0.7 सेकेंड में फिल हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जो ब्लड है उसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है 0.7 सेकेंड में, ठीक है। अब क्या करना है, उसको ब्लड को नीचे पहुंचाना है। अब यहाँ पे वॉल्व वगैरह लगे हुए हैं और वेंट्रिकल्स में ब्लड को पहुंचाना है, ठीक है। तो जब ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा,
वेंट्रिकल में पहुंचाने के लिए क्या इसको पिचकना पड़ेगा, तो पिचकेगा बहुत रैपिडली, क्योंकि अब जो वॉल्व है यहाँ पे जो वॉल्व है वो जब प्रेशर क्रिएट होगा तो उस टाइम के लिए खुलेंगे, तो 0.1 सेकंड में बहुत ही फोर्स लगा के जो ब्लड है उसको नीचे पहुंचा दिया जाएगा। और उसके बाद जो 0.7 सेकंड जो बचे हुए हैं उसमें दोबारा फिर जब वो रिलैक्स होता रहेगा वैसे वैसे उसमें जो ब्लड है वो अंदर आता रहेगा उसके। तो ये कारण है कि 0.1 सेकंड के लिए तो क्या हो रहा है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है आर्टरियम में, और 0.7 सेकंड के लिए क्या हो रहा है वहाँ पे रिलैक्सेशन हो रहा है। ठीक है। अब अगर अपने लोग किस में देखते हैं, वेंट्रिकल्स में देखते हैं, तो उसके बाद अभी अपने लोग करते हैं। तो वेंट्रिकल में क्या होता है, वेंट्रिकल में भी सेम कहानी है। 0.88 सेकंड का क्या है कार्डियक साइकिल है। अब कार्डियक साइकिल फिक्स है तो चाहे आर्टरियम में हो चाहे वेंट्रिकल्स में हो रहेगा तो टाइम कितना 0.8 सेकंड ही। अब जब वेंट्रिकल्स की अपने लोग बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अब वेंट्रिकल का जैसे कि अपने लोगों को पता है वेंट्रिकल क्या है, हार्ट के आर्टरियम क्या होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं, और उसके नीचे जो वेंट्रिकल वाला पोर्शन प्रेजेंट है वो कैसा होता है, हल्का सा लार्ज होता है, यानी कि उसकी जो वॉल्यूम है, जो कैपेसिटी है ब्लड अंदर लाने की वो क्या है ज़्यादा, उसमें ज़्यादा ब्लड आएगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये देखते हैं अपने लोग, ये किसको डिनोट करता था, ये करता था सिस्टोल को, और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये किसको डिनोट करता है, डायस्टोल को। डायस्टोल यानी कि रिलैक्स करना। तो क्या हो रहा है आर्टरियम में क्या होगा कि 1, 2 और 3 यानी कि 3 सेकंड के लिए क्या हो रहा है आर्टरियम में सिस्टोल हो रहा है। ठीक है, सिस्टोल यानी कि अब ये क्या कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और जो बचे हुए 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि बचे हुए जो 0.5 सेकंड हैं उसमें क्या करता है जो वेंट्रिकल्स हैं वो 0.5 सेकंड में क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब 0.3 सेकंड में क्या हुआ, इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और हम अपने लोगों को पता है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी के जो टिश्यू हैं, ऑर्गन हैं, उन तक जो ब्लड है पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, 1 सेकंड के लिए जब यहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अपने लोगों को पता है कि जो आर्टरियम है, जो आर्टरियम वाला पोर्शन है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद जो वेंट्रिकल्स वाला पोर्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो आर्टरियम से जो ब्लड है वो कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। तो सबसे पहले तो आर्टरियम को पिचकना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, स्टार्टिंग के 0.1 सेकेंड में क्या होगा, आर्टरियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब जब आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो क्या होगा, इसमें जो वेंट्रिकल्स हैं उसमें ब्लड फिल हो जाएगा, आर्टरियम पिचकेगा 0.1 सेकेंड के लिए और यहाँ का ब्लड यहाँ आ जाएगा। तो अब क्या हो, वेंट्रिकल भर गया। अब वेंट्रिकल के बारी है क्या, पिचकने की, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने की। अब ये क्या करेगा, तो 0.1 जो पहला 1 सेकेंड था उसमें क्या हुआ, जो आर्टरियम था उसने ब्लड को जो वो पिचक गया और जो ब्लड है नीचे पहुंच गया। अब वेंट्रिकल क्या कर रहा है, अगले के 3 सेकंड यानी कि 0.2, 0.3 और 0.4 सेकंड जो हैं उसमें जो आर्टरियम जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या करेंगे, पिचकेंगे और जो ब्लड है बाहर जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, इसमें रिलैक्सेशन होगा। रिलैक्सेशन टाइम कितना है, 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर अपने लोग यहाँ पे नोट बना के लिख लें कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन टाइम किसका कितना है। अगर अपने लोग बात करते हैं किसकी, यहाँ पे बात करते हैं आर्टरियम की, और यहाँ पे बात करते हैं वेंट्रिकल्स की, वेंट्रिकल। ठीक है, अगर आर्टरियम में अपने लोग देखें तो आर्टरियम में क्या है, 0.1 सेकेंड का 0.1 सेकेंड का क्या है, सिस्टोल है, यानी कि क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। और 0.7 सेकेंड का क्या है, यहाँ पे डायस्टोल है। ठीक है, और वहीं अगर वेंट्रिकल्स में देखें तो 0.3 सेकेंड का, यहाँ से यहाँ तक है ना, 0.3 सेकेंड का कितना है, 0.3 सेकेंड का क्या है, सिस्टोल हो रहा है। 0.3 सेकेंड का सिस्टोल हो रहा है, और बचा हुआ क्या, 0.5 सेकेंड का क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है। यानी कि जो आर्टरियम है वो 0.1 सेकेंड के लिए पिचकता है, और जो वेंट्रिकल है वो 0.3 सेकेंड के लिए पिचकता है। और जो आर्टरियम है उसमें जो रिलैक्सेशन उसका टाइम है वो ज़्यादा है किसका, वेंट्रिकल्स से। तो कितना है, 0.7। और वहीं पे अगर अपने लोग देखें कि वेंट्रिकल्स में जो डायस्टोल का जो टाइम है वो कितना है, 0.5 सेकेंड है। ठीक है,
अब देखिए क्या हो रहा है, एक टर्म आता है जॉइंट डायस्टोल। अब जॉइंट डायस्टोल क्या हो रहा है, अपने लोगों ने अभी यहाँ पे देखा कि इतना जो पोर्शन है उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए। इस साइकिल में अपने लोगों ने देखा कि जो ये हाफ वाला पोर्शन है ना, इतना वाला, और यहाँ पे भी ये क्या है, सेम है। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रीन कलर है दोनों में, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है। दोनों के दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, चाहे वो आर्टरिया वाला पोर्शन हो चाहे वो वेंट्रिकल वाला पोर्शन हो। तो ये जो हाफ पोर्शन है 0.4 सेकेंड्स का, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, और इसे ही अपने लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल इसलिए बोला गया क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, डायस्टोल, यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, इसलिए उसके लिए टर्म दिया गया जॉइंट डायस्टोल। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है 0.4 सेकेंड का क्या टाइम होता है जॉइंट डायस्टोल, तो अगर कोई पूछे कि जॉइंट डायस्टोल का क्या टाइम है तो वो कितना आएगा, 0.4 सेकेंड आएगा। पीरियड ड्यूरिंग विच एंटायर हार्ट इज डायस्टोल। अब देखिए हार्ट में होता है क्या, वेंट्रिकल और आर्टरियम होते हैं, तो जब दोनों ही रिलैक्स कर रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा हार्ट रिलैक्स कर रहा है, तो पूरा का पूरा हार्ट जब रिलैक्स कर रहा है उसका टाइम कितना है, 0.4 सेकेंड। अगर एक साथ कर रहा है तो वो कितना है, 0.4 सेकेंड। अब देखिए, इन अ सिंगल कार्डिक साइकिल ऑफ ह्यूमन आर्टेरियल सिस्टोल का कितना टाइम है, 0.1 सेकेंड, और आर्टेरियल डायस्टोल का टाइम कितना है, 0.7 सेकेंड, जो कि अपने लोगों ने देखा कि अगर टोटल करेंगे तो वही कार्डिक साइकिल का आएगा। अब ऐसा नहीं है कि पहले ये वाला साइकिल कंप्लीट होगा 0.8 सेकेंड का, उसके बाद अगला जो वेंट्रिकल वाला पोर्शन है 0.8 सेकेंड का वो कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों साथ ही साथ चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, तभी तो 0.8 सेकेंड में जो साइकिल है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या, वेंट्रिकल में भी क्या है 0.3 सेकेंड और 0.5 सेकेंड में सिस्टोल और डायस्टोल का टाइम हो गया है। अब यहाँ पे ये क्या है, एक कॉमन चार्ट है। अब इसको समझने से पहले एक बात ये समझना ज़रूरी है कि जब हार्ट में देखिए, ये अगर अपने लोग ये हार्ट की बात करें तो देखिए होता क्या है कि अब जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, ब्लड कहाँ से आएगा, आर्टरियम में आएगा ब्लड, और उसके बाद क्या जाएगा, वेंट्रिकल्स में जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि जब ब्लड फिल होता है, कहाँ से, आर्टरियम में ब्लड आता है, और आर्टरियम में जब ब्लड आ रहा है तो आर्टरियम से सीधे सीधे नीचे उतर जाता है। अभी जो वॉल्व है यहाँ पे, वो कब बंद होगा, वॉल्व जो है वो यहाँ पे बंद होते हैं जब आर्टरियम कोलैप्स करने वाला होता है, यानी कि जब आर्टरियम पिचकेगा तब यहाँ पे जो वॉल्व प्रेजेंट हैं, कहाँ पे, यहाँ पे जो वॉल्व वगैरह प्रेजेंट हैं उनकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है, ऐसे नॉर्मल स्टेट में क्या होंगे, ओपन रहेंगे, लेकिन जब आर्टरियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आर्टरियम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब वहाँ से फोर्स जनरेट होगा, तब ये वॉल्व क्या होंगे, खुल जाएंगे और एकदम से बंद हो जाएंगे। नॉर्मल स्टेट में ये क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं। तो होता क्या है कि जो ब्लड है वो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, वो आर्टरियम में आ रहा है, और आर्टरियम से वेंट्रिकल में सीधे सीधे उतार दिया जा रहा है। अब जब वेंट्रिकल फिल होने लगता है, तब क्या होता है, तब आर्टरियम में ब्लड फिल होता है, यानी कि पहले वेंट्रिकल में ब्लड फिल होता है और फिर उसके बाद आर्टरियम में ब्लड फिल होता है। वेंट्रिकल पूरी तरीके से नहीं भर पाता है, लेकिन आर्टरियम क्या है, अब आर्टरियम भर गया पूरी तरीके से। तो अब क्या होगा, जब ये आर्टरियम क्या करेगा, कोलैप्स करेगा, तो ये जो ब्लड है वो किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि जब ब्लड आ रहा है आर्टरियम में, तो उसी के साथ साथ वो कहाँ पे चला जा रहा है, वेंट्रिकल्स में नीचे उतरता चला जा रहा है। लेकिन जब वेंट्रिकल की जो लिमिट है वो उसके आसपास आने वाला होता है, मान लीजिए कि 100 ml अप्रॉक्सीमेटली, अगर अपने लोग एग्जाम्पल के लिए अगर लें कि वेंट्रिकल में अगर 100 ml ब्लड आ सकता है, तो वहाँ पे मान लीजिए कि अगर 80 ml आ गया, तो अब उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल्स में जो आर्टरियम है वहाँ पे ब्लड भरना शुरू हो जाएगा, और अब जब आर्टरियम पिचकेगा तो वेंट्रिकल्स में पूरा का पूरा ब्लड आ जाएगा और बाहर सप्लाई कर दिया जाएगा जब वेंट्रिकल्स पिचकेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अब ये तो अंदर वाला चार्ट किसका है, आउटर चार्ट किसका है, आउटर सर्कल किसका है, आर्टरियम वाला, यानी कि जो ये बड़ा वाला सर्कल है ये किसका है, आर्टरियम वाला सर्कल है, और जो अंदर वाला सर्कल है वो किसका है, वेंट्रिकल्स वाला सर्कल है। ठीक है।
अब जो आर्ट्रियम वाला सर्कल है उसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि कार्डियक साइकिल कहाँ से शुरू हो रहा है, 0.1 सेकेंड्स, यानी कि यहाँ से होते होते यहाँ पे आएगा 0.8 सेकेंड पे ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि पहले एक एक पे देखते हैं, इतने को ना देख के इतने को आप लोगों को नहीं देखना है, केवल जो आउटर वाला चार्ट है उसको आप लोगों को देखना है। तो आउटर वाले चार्ट को अगर अपने लोग देखेंगे तो हो क्या रहा है कि आर्ट्रियम में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो उसमें ब्लड भरा जा रहा है। हार्ट क्या है, पूरी तरीके से एम्प्टी है। हार्ट में क्या है, अब बिल्कुल भी ब्लड क्या है हार्ट के अंदर नहीं है, हार्ट क्या है, एम्प्टी है। अब जब हार्ट एम्प्टी है तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो ब्लड लाया जाएगा। तो ये क्या है, हार्ट जब एम्प्टी है उस वाले कंडीशन का ये चार्ट है। तो सबसे पहले तो ब्लड लाया जाएगा और ब्लड कहाँ पे आएगा, आर्टरी में। तो यहाँ से होते हुए 1 2 3 4 यानी कि 4 सेकेंड्स के लिए 4 सेकेंड के लिए स्टार्टिंग के 4 सेकेंड क्या हुआ, ब्लड आया। ठीक है, अब जब ब्लड आ गया तो क्या होगा, आर्ट्रियम कोलैप्स कर जाएगा कितना, 1 सेकेंड के लिए, यानी कि जब 5वें सेकेंड होगा 0.5 सेकेंड तो क्या होगा, आर्ट्रियम पिचक जाएगा और जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। अब फिर क्या होगा, वो ये रिलैक्स होगा तो कितना 0.678 सेकेंड तक ये क्या होगा, रिलैक्स करता जाएगा और जो ब्लड है वो फिल होता जाएगा। तो 3 सेकेंड कितना पिछली वाली साइकिल का और 4 सेकेंड आगे वाली साइकिल का। ठीक है, 4 सेकेंड आगे वाली साइकिल का और 3 सेकेंड किसका, पीछे वाली साइकिल का। अब देखिए ये 0.8 सेकेंड पे ये साइकिल तो कंप्लीट हो गई, लेकिन यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हार्ट में जो ब्लड है, जो आर्टरियम में ब्लड है वो तो फिल हो रहा होगा, यानी कि जो 3 सेकेंड क्या है पुरानी वाली साइकिल का और 4 सेकेंड नई वाली साइकिल का, यानी कि 0.7 सेकेंड के लिए आर्टरियम में जो ब्लड है वो फिल किया जाता है। अब अपने लोग देखते हैं कि वेंट्रिकल्स में क्या क्या हो रहा है। अब वेंट्रिकल में अगर देखें तो कौन सा, अंदर वाला सर्कल है यहाँ पे। तो अंदर वाले सर्कल में अगर अपने लोग देखें तो क्या हो रहा है, सबसे पहले 1 2 3 4 5 यानी कि 0.5 सेकेंड के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, सॉरी डायस्टोल हो रहा है। यहाँ पे जो ब्लड है वो जो ब्लड है वो फिल किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक क्या हुआ, वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो गया और देखिए 0.5 सेकेंड में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो रहा है और वहीं पे 0.5 सेकेंड में जो आर्ट्रियम है वो क्या कोलैप्स कर रहा है। तो ये जब पिचकेगा तो आर्ट्रियम जब पिचकेगा तो इसका ब्लड कहाँ पे जाएगा, वेंट्रिकल्स में। तो वेंट्रिकल में क्या होगा, ब्लड फिल हो गया, यानी कि क्या हो रहा है, ये रिलैक्स हो रहा है। अब क्या, अब ये तो खाली हो गया। तो अब देखिए वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा है, यहाँ तक आ गया। ठीक, अब क्या होगा, वेंट्रिकल की बारी क्या, कोलैप्स करने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो अगले के जो 0.3 सेकेंड है उनमें क्या होगा, वेंट्रिकल पिचकेगा और बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेट करेगा। तो यही साइकिल है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आखिरी वाले जो आखिरी हाफ साइकिल है इसमें तो चेंजेस आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर अपने लोग यहाँ पे देखें जो स्टार्टिंग वाला 0.4 सेकेंड है, यानी कि 0.1 से 0.4 सेकेंड तक का जो साइकिल है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इसी साइकिल को अपने लोग क्या बोल देते हैं, जॉइंट डायस्टोल बोल दो या फिर रिलैक्सेशन हो बोल दो, डायस्टोल या फिर हार्ट रिलैक्सेशन टाइम। हार्ट जब पूरा हार्ट रिलैक्सेशन, यानी कि जब ऐसा टाइम जब पूरा का पूरा हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है, दोनों ही आर्ट्रियम और दोनों ही वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, एक साथ रिलैक्स कर रहे हैं, उस कंडीशन को अपने लोग क्या बोलेंगे, जॉइंट डायस्टोल बोला जाएगा। यानी कि डायस्टोल क्या होता है, रिलैक्सेशन, तो उसको क्या बोलेंगे, जॉइंट डायस्टोल बोला जाएगा। ठीक है, अब ये था हार्ट, ये तो अपने लोगों ने अभी देखा था। इसमें यहाँ पे क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, एबी बंडल होता है जिसके थ्रू जो इम्पल्स है वो कहाँ पे जाएगा, परकेंजिन फाइबर से होते हुए लास्ट पॉइंट पर पहुँच जाता है। और कौन सा, बाइकस्पिड वाल्व होता है। ये अपने लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या है, जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि वेंट्रिकल्स का क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, यानी कि वेंट्रिकल क्या हो रहे हैं, पिचक रहे हैं। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में अपने लोग पढ़ेंगे कि वेंट्रिकल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तब क्या क्या हो रहा है। द वेंट्रिकुलर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वेंट्रिकल्स की जो मसल है वो क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसे अपने लोगों ने बोला वेंट्रिकुलर सिस्टोल।
द आर्टरिया अंडरगोज द रिलैक्सेशन। जब अपने लोगों ने देखा था कि जब वेंट्रिकल क्या कर रहे थे, पिचक रहे थे, जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे क्या हो रहा है, वेंट्रिकल तो पिचक रहे हैं, लेकिन आर्टरिया क्या कर रहा है, इन 3 सेकंड में आर्टरियम में क्या हो रहा है, ये रिलैक्स हो रहा है। तो जब वेंट्रिकल पिचक रहा है तो आर्टरियम में क्या हो रहा है, 0.3 सेकंड के लिए वहाँ पे रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक है। अंडरगोज द रिलैक्सेशन यानी कि डायस्टोल। कंक्लूडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल एक ही साथ ये जो साइकिल है ये परफॉर्म हो रहा है, यानी कि जिस टाइम पे वेंट्रिकल क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसी टाइम पे आर्टरियम क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल increases the ventricular pressure causing the closure of the tricuspid and bicuspid valve। अब देखिए जब वेंट्रिकल्स में क्या हुआ, ब्लड आ गया, अब ये जब बैक फ्लो करेगा, बैक फ्लो भी तो जा सकता है ऊपर वापस, तो यहाँ पे जो ये कौन सा, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है और ये बाइकस्पिड वाल्व है। अब ये क्या, जब वो वेंट्रिकल पिचकेगा तो ये क्या होंगे, ये वाल्व क्या होंगे, बंद हो जाएंगे, ताकि जो ब्लड है वो वापस से आर्टरियम में ना जा पाए। तो जब वेंट्रिकल पिचक रहा है तो ये जो दोनों वाल्व हैं वो बंद हो जाएंगे, और अब जो ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, वो जो ब्लड है वो बॉडी में सप्लाई किया जाएगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर प्रेशर, वेंट्रिकुलर जब वेंट्रिकल पिचकेंगे तो उसकी वजह से प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व है वो बंद हो जाएंगे ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो इनटू द आर्टरिया, क्योंकि अब जो ब्लड है वो आर्टरिया में वापस ना चला जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर अपने लोग देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, आर्टरिया क्या हो रहा है, पिचक रहे हैं, आर्टरिया क्या कर रहे हैं, पिचक रहे हैं, तो आर्टरियम में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि आर्टेरियल सिस्टोल की बात की जा रही है। अब आर्टरियम जो कॉन्ट्रैक्ट हुए तो कहाँ ब्लड नीचे आएगा, अब ब्लड कहाँ पे आ गया, वेंट्रिकल्स में। अब जब वेंट्रिकल्स में आ गया ब्लड तो अब क्या होगा, वेंट्रिकल्स भी पिचकेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल्स क्या होंगे, पिचक जाएंगे। अब जब वेंट्रिकल्स पिचक जाएंगे तो ब्लड क्या होगा बाहर से जो बॉडी में जो भी वीन्स जो भी आर्टरीज वगैरह हैं उनके थ्रू जो ब्लड है वेंट्रिकल से वो जो पूरी बॉडी में क्या है सर्कुलेट करा दिया जाएगा। तो यही अपनी कार्डियक साइकिल। अब देखिए सिस्टोल कंडीशन में क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए क्या सिस्टोल दिया हुआ है, यानी कि क्या हो रहा है, पंपिंग हो रही है। जब हार्ट क्या पिचक रहा है तो पंपिंग होगी, तो क्या होगा, जो वॉल्व हैं किसके, जो आर्टरी वाले वॉल्व हैं, एक जो पाइपलाइन है जुड़ी हुई है वेंट्रिकल्स से, जो भी पाइपलाइन जुड़ी है वेंट्रिकल से उसके अंदर भी तो वॉल्व है उसकी ओपनिंग पे, तो उसमें क्या है वो खुल जाएंगे। और डायस्टोल में क्या हो रहा है, ब्लड आर्टरिया से अंदर आता चला जा रहा है। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर, अब देखिए जैसे जैसे जो वेंट्रिकल का जो प्रेशर है उसकी जो जैसे जैसे प्रेशर उसका जनरेट होगा इंक्रीज करता जाएगा, तो पहले तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व है वो बंद हो जाएंगे ताकि जो बैक फ्लो है वो ना हो पाए। फर्दर द सेमीलूनार वॉल्व गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी, अब देखिए पल्मोनरी आर्टरी जो कि राइट साइड वेंट्रिकल से लगी हुई है, और कौन सी, ऑर्टा जो कि लेफ्ट साइड वेंट्रिकल से निकली हुई है। अब इनकी जो ओपनिंग है वो क्या है, इन पे वॉल्व जो लगा हुआ है, इन पे जो गेट लगा हुआ है वो ओपन हो जाएगा, और अब जो ब्लड है वो इनमें सप्लाई कर दिया जाएगा। अलाउ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल टू फ्लो थ्रू दीज वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे, अब जो ब्लड है इनके थ्रू होते हुए जो सर्कुलेटरी पाथवे है उसमें चला जाएगा। ज्वाइंट डायस्टोल अभी अपने लोगों ने देखा था कितना था, 0.4 सेकेंड का था। ऑल द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेटेड, यानी कि जो चारों चैम्बर है हार्ट के, 2 आर्टरियम और 2 वेंट्रिकल, वो कैसे हैं, रिलैक्सेशन स्टेट में जा रहे हैं। एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर ओपन, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। देखिए हार्ट जब पिचकता है यानी कि वो ब्लड को बाहर फेंक रहा है, पंप कर रहा है, एक पंप के तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए कोई बलून है, उसको अगर पिचकाओगे तो हवा क्या बाहर निकलेगी, लेकिन उसको जब फुलाओगे तो क्या होगा, हवा अंदर जाएगी। ठीक उसी तरीके से जो हार्ट है वो जब पिचकता है तो क्या होता है, ब्लड बाहर जाता है, और उसी तरीके से जब वो रिलैक्स होता है यानी कि उसके अंदर जो ब्लड है वो भरा जा रहा है, उसकी जो ब्लड की सप्लाई है वो कहाँ पे आ रही है, हार्ट के अंदर आ रही है। बाइकस्पिड वॉल्व आर ओपन, blood from the pulmonary veins
एंड वीना कैवा। अब जो आर्टरियम में जो भी ब्लड आता है वो किसके थ्रू आता है, वेंस के थ्रू आता है, जिसको अपने लोगों ने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली द सेमिलुनार वॉल्व आर क्लोज एट दैट टाइम। अब देखिए जब हार्ट में जो ब्लड अंदर आ रहा है उस टाइम क्या होते हैं, जो वेंट्रिकल में जो वॉल्व लगे हुए हैं यानी कि वेंट्रिकल्स में जो आर्टरी प्रेजेंट है उसके जो वॉल्व हैं उसको तो बंद रखना पड़ेगा, तो वो बंद रहते हैं। और जब वेंट्रिकल पिचकता है तब वाले वॉल्व खुलते हैं और जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है। तो ये था अपना जॉइंट डायस्टोल की जब 0.4 सेकंड के लिए क्या हो रहा है, जो चारों चैम्बर क्या हो रहे हैं, रिलैक्स स्टेट में जा रहे हैं। आर्ट्रियल सिस्टोल यानी कि जब आर्ट्रियम में सिस्टोल हो रहा है, आर्ट्रियम में क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है। द SAN यानी कि SAN का फुल फॉर्म क्या है, SA नोड। SA नोड जो जनरेटर अपने लोगों ने जिसको नाम दिया था, जो इम्पल्स को जनरेट कर रहा है। नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ द आर्टरी। अब देखिए एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होगा SA नोड से और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट आर्ट्रियम में, तो सबसे पहले क्या होंगे, आर्ट्रियम का सिस्टोल होगा यानी कि वो क्या होंगे, पिचक जाएंगे। द आर्ट्रियल सिस्टोल दिस इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स ऑफ अबाउट 30%। अब देखिए जब ये पिचक रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो ब्लड है वो कहाँ पे जा रहा है, वेंट्रिकल्स में जा रहा है। तो 30%, जो 30% ब्लड है वो कहाँ पे जा रहा है, वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल 70% फुल हो चुका था और जो 30% बचा हुआ था वो जब आर्ट्रियम अब पिचकेगा तो वो 30% नीचे ब्लड चला जाएगा, यानी कि अब जो वेंट्रिकल है वो पूरी तरीके से फुल हो गया। और अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है वो बंद हो जाएंगे, ताकि जो ब्लड है वेंट्रिकल्स वाला वो वापस से आर्ट्रियम में ना चला जाए। और उसमें जो नीचे पाइपलाइन लगी हुई है, जो आर्टरीज लगी हुई हैं कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में, वो उनके जो गेट हैं वो ओपन हो जाएंगे और जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा। ventricular systole, it is the important process because during it the blood is pumped out of the heart into the arteries। ventricles जब सिस्टोल हो रहे तब अपने लोगों ने देखा कि हार्ट से जो ब्लड है वो आर्टरी में पहुंचाया जा रहा है जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है। तो अब अपने लोग बात कर लेते हैं वॉल्यूम्स ऑफ ब्लड रिलेटेड विद कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल से रिलेटेड जो भी ब्लड के वॉल्यूम्स हैं उनके बारे में अपने लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे, ठीक है। अब ड्यूरिंग डायस्टोल यानी कि क्या हो रहा है, जब डायस्टोल हो रहा है, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन स्टेट में जा रहा है, फीलिंग ऑफ द वेंट्रिकल नॉर्मली इंक्रीजेस। जब रिलैक्स हो रहा है हार्ट तो क्या हो रहा है, वेंट्रिकल की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। वॉल्यूम ऑफ ईच वेंट्रिकल इज अबाउट 120 मिलीलीटर। अब जो वेंट्रिकल में जो ब्लड होल्ड करने की कैपेसिटी है वो कितनी है, 120 ml, यानी कि वेंट्रिकल में 120 ml जो ब्लड है आ सकता है। दिस वॉल्यूम इज नोन एज डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब ये जो 120 मिलीलीटर वॉल्यूम है जो कि वेंट्रिकल्स में है, तो वो इसे अपने लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक वॉल्यूम बोल दिया जाता है। तो इसको बोलेंगे 120 मिलीलीटर क्या है, ये अपना डायस्टोलिक वॉल्यूम है जो कि वेंट्रिकल्स का है। देन एज द वेंट्रिकल एम्पटी ड्यूरिंग द सिस्टोल। अब क्या होगा, वेंट्रिकल में क्या होगा, सिस्टोल होगा, यानी कि उसको पिचकाया जाएगा और जो ब्लड है वो बाहर जाएगा। द वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय अबाउट 70 मिलीलीटर, यानी कि 120 मिलीलीटर में से अब क्या हो गया, 70 मिलीलीटर कम हो गया। यानी कि अब जो ये 70 मिलीलीटर कम हुआ, यानी कि जो ब्लड है वो बाहर पंप किया गया होगा। यानी कि वेंट्रिकल जब पिचकता है तो उससे जो ब्लड बाहर जाता है वो कितना होता है, 70 मिलीलीटर होता है। लेकिन जब वेंट्रिकल डायस्टोल करता है, यानी कि वेंट्रिकल देखिए, ये अगर बॉटल अपने लोग देखें तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी है 120 मिलीलीटर। तो ये क्या है, वेंट्रिकल, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 120 मिलीलीटर। लेकिन जब इसको पिचकाएंगे और जो ब्लड बाहर जाएगा, अब जो ब्लड बाहर आया हुआ है वो कितना है, 70 मिलीलीटर। तो ये क्या है, ये 70 मिलीलीटर, और इसके अंदर बचा हुआ अब कितना होगा, 120 माइनस 70 मिलीलीटर, यानी कि इसके अंदर जो बचा हुआ ब्लड है वो कितना होगा, 50 मिलीलीटर इसके अंदर बचा हुआ होगा, ठीक है। अब जो ये 70 मिलीलीटर है, यानी कि जो ब्लड बाहर आया था वेंट्रिकल्स से, विच इज़ कॉल्ड एज द स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम किसको कहते हैं, जो ब्लड बाहर आया है
हार्ट से वेंट्रिकल के थ्रू जो ब्लड पंप किया गया, यानी कि एक बार जब वेंट्रिकल पिचक जाता है, जब वेंट्रिकल में कोलेप्सन होता है, वो कितना होता है 70 मिलीलीटर ब्लड को वो बाहर फेंक देता है, विच इज़ कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसे अपने लोग क्या बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन द एरोटा इन वन स्ट्रोक और बीट। अब ये कितना, जब एक बार हार्ट जब बीट कर रहा है, यानी कि जब उसमें सिस्टोल हो रहा है वेंट्रिकल्स में, तो जो ब्लड जो आर्टरीज वगैरह में जाएगा वो कितना होगा 70 मिलीलीटर होगा, जिसे अपने लोग क्या बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। ये जो वर्ड है ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है और यहाँ पे क्या था डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, और अपने लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है। अब देखिए ब्लड बाहर भी चला गया और इसके अंदर बचा हुआ कितना ब्लड है 50 जो मिलीलीटर है वो ब्लड अभी भी बचा हुआ है वेंट्रिकल्स के पास। अब इसका नाम क्या बोलेंगे अपने लोग सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलेंगे। इसके अंदर होल्डिंग की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 50 ml, और इसको नाम क्या दिया जाएगा सिस्टोलिक वॉल्यूम दिया जाएगा, जो कि रिमेनिंग है, जो कि पड़ा रहेगा वेंट्रिकल्स में। अगर आप नॉर्मल कंडीशन में देखें, जब हार्ट कोलैप्स है, जब पूरा हार्ट पिचका हुआ है, यानी कि वहाँ पे जो वेंट्रिकल अभी पूरी तरीके से तब भी नहीं खाली हुआ, वहाँ पे जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें क्या होगा जो 50 मिलीलीटर है 50 मिलीलीटर उनके अंदर ब्लड होगा ही होगा। यानी कि जब हार्ट पूरी तरीके से पिचक जाता है तब ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर पूरा का पूरा जो ब्लड है वो बाहर निकल आया। उसके अंदर कुछ अमाउंट में जो ब्लड है वो मेंटेन रहता है, वो मेंटेन उसके अंदर बना रहेगा। वो ठीक उसी तरीके से जो वेंट्रिकल में ब्लड बना रहता है जो होता है 50 मिलीलीटर, और इसे अपने लोग क्या बोलते हैं सिस्टोलिक वॉल्यूम बोला जाता है इसको। अब देखिए कार्डियक आउटपुट की अगर बात की, कार्डियक आउटपुट यानी कि हार्ट बीट जब हो रही है, एक जो साइकिल कंप्लीट हो रही है, जो कार्डियक साइकिल है वो कंप्लीट हो गई, उसका क्या है आउटपुट कितना होगा उसे अपने लोग देखेंगे। इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द ईच वेंट्रिकल पर मिनट। अब इसे अपने लोग कार्डियक आउटपुट क्या है अमाउंट ऑफ ब्लड, यानी कि कितना ब्लड पंप किया जा रहा है, कितना ब्लड पंप किया जा रहा है हार्ट के द्वारा कितना ब्लड पंप किया जा रहा है हार्ट के द्वारा 1 मिनट में। अब देखिए 1 मिनट में कितना था, 1 मिनट में अपने लोगों ने अभी देखा था क्या 1 मिनट यानी कि 72 टाइम्स बीट कर रहा है हार्ट। अब 1 मिनट में कितना 72 टाइम्स बीट करता है। अब 72 इंटू अब जब अपने लोगों ने देखा कि एक बार जब हार्ट पिचक रहा है तो उसका जो आउटपुट है वो कितना है 70 मिलीलीटर, यानी कि 72 इंटू जो अपने लोग 70 कर देंगे तो ये कितना आएगा 5000 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब जब 5000 आया 5000 मिलीलीटर, ठीक है, तो कितना एक मिनट में जो अपना ब्लड है वो कितना 5000 मिलीलीटर या फिर 5 लीटर जो ब्लड है वो बाहर निकाल देता है, उसको क्या कर देता है पंप। यानी कि अपनी बॉडी में कितना ब्लड होता है 5 लीटर, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी में, यानी कि पूरा ब्लड कितना है 5 से 6 लीटर। तो अगर एक मिनट के लिए भी अगर कहीं पे अगर हार्ट की अगर पंपिंग अगर इंक्रीज हो जाए या फिर हार्ट को अगर अपने लोग निकाल के देखें तो क्या हो रहा है कि 1 मिनट में पूरा का पूरा ब्लड पंप कर दिया जा रहा है हार्ट के थ्रू। 5 लीटर तो ब्लड है ही बॉडी में, 5 से 6 लीटर, और उतना 1 मिनट में क्या कर दिया जा रहा है हार्ट के थ्रू पंप आउट कर दिया जा रहा है, जो कितना है 5000 ml। यानी कि एक मिनट में जो पूरा का पूरा ब्लड है वो वापस से पंप आउट कर दिया जा रहा है हार्ट के थ्रू। द वैल्यू ऑफ नॉर्मल एडल्ट इज अबाउट 5 लीटर पर मिनट, यानी कि 5 लीटर ब्लड अपना हार्ट 5 लीटर ब्लड पंप आउट कर देता है 1 मिनट में। अब देखिए ये कितना कॉम्प्लेक्स है, इसका जो मैकेनिज़्म है वो कितना कॉम्प्लेक्स होगा, कितना अच्छा इसका मैकेनिज़्म है, लाइफ टाइम चलना है, और कैपेसिटी भी कितनी है कि 5 लीटर 1 मिनट में, वो भी नॉर्मल कंडीशन में जब अपने लोग बैठे हुए हैं। अभी एक्सरसाइज करो जाके तो ये घट करके 10 सेकेंड भी हो सकता है, 10 सेकेंड जो हैवी एक्सरसाइज करोगे 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे हो सकता है। 30 सेकेंड में मान लो कि आधा मिनट में क्या हो गया 30 सेकेंड में पूरा का पूरा ब्लड जो पंप आउट कर दिया, यानी कि 5 लीटर ब्लड आधे मिनट में पंप आउट कर दिया। वो क्या होता है जब अपने लोग
एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जब हाई एक्सरसाइज करोगे तब होगा। लेकिन नॉर्मल स्टेट में भी अगर बात करें तो कितना 5 लीटर ब्लड एक मिनट में कर दे रहा है, यानी कि 10 मिनट में 50 लीटर ब्लड, यानी कि 50 बार जो एक यानी कि 50 लीटर ब्लड यानी कि 10 राउंड लग चुके होंगे पर मिनट। ठीक है, अब देखिए डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना है 120 मिलीलीटर। डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब एंड यानी कि आखिरी में बचा हुआ डायस्टोलिक बोले तो जब पिचक रहा है तो वो कितना है 120 मिलीलीटर है, और जो सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो कितना है 50 मिलीलीटर है, यानी कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है जो ब्लड बाहर निकला। वेंट्रिकल्स का क्या है, हार्ट के अंदर कितना ब्लड आया 120 ml ब्लड था हार्ट के अंदर, जिसमें से जो 50 ml ब्लड है वो उसके अंदर बचा रहा, यानी कि अब जो ब्लड बाहर निकला है जिसे अपने लोग क्या बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, वो कितना हुआ, इसको इससे माइनस कर देंगे, यानी कि 120 माइनस 50, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 70 मिलीलीटर अप्रॉक्स में आ जाएगा, जिसे अपने लोग क्या बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे। तो यहीं पे अपने लोगों ने कवर कर लिया कार्डियक साइकिल, जो कि काफ़ी लंबा टॉपिक था, और इसके आगे वाले जो टॉपिक हैं वो जल्द ही अपलोड हो जाएंगे। हम आपसे आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी कोशिश यही रहती है कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाना। यदि आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, इस वीडियो के बारे में हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ हमें यह बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाह रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल केवी लर्निंग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शिवेंद्र एस पटेल पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।